हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द सीएसई कॉम्पिटिटर। अब से कुछ ही दिन बचे हैं केवल मेंस को स्टार्ट होने में। और जब मेंस स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद पता लग जाएगा कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट निम्न है या उच्च। हिंदी माध्यम के रिजल्ट में गिरती हुई इस गिनती को जोर देने का प्रयास लगभग हिंदी माध्यम की हर कोचिंग करती है। हर बंदा खुद ये प्रयास करता है कि वो हिंदी माध्यम में आगे निकले। लेकिन हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा पिछली साल जब गया था, मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो वो 58 या 57 कैंडिडेट्स थे जो कि हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हुए थे एज एन आईएएस। तो एज एन आईएएस नहीं, वेरियस पोस्ट। सो अब अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय मेंस के लिए नहीं बचा। और जब मेंस के लिए समय नहीं बचा तो उसकी स्ट्रेटजी को लेकर कुछ बात होनी चाहिए। बात क्या होनी चाहिए? तो बात सबसे पहले ये आएगी कि मेंस की स्ट्रेटजी में आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, जिसमें सबसे पहला काम जो है वो है एस्से का। एस्से में अगर हम देखें तो दो एस्से आपको लिखने होते हैं। तो जब दो एस्से लिखने होते हैं जिनमें से एक ये कह सकते हैं कि जीएस पर बेस होता है और एक होता है अमूर्त, यानी जिसको आपको खुद सोच कर लिखना पड़ता है, जिसे लिखना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ होता है। आसान नहीं है। पहला आप जीएस के बेस पर आप लिख सकते हो, लेकिन जो सेकंड ऐसे आपको लिखना होता है ऐसे पेपर में, वो पेपर आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग करके लिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गहराई में सोचना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप उसे लिख पाते हो। वहीं उसी क्रम में अगर मैं एक बात और देखूं तो इतना सोचकर लिखना, वो भी 1000 से 1200 शब्दों को इतना सोचकर लिखना, ये एक आसान काम नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका ऐसे ठीक है तो ऐसे ठीक होने के बाद ही आप जीएस के और पेपर्स के लिए आगे गो थ्रू कर सकते हो। सबसे पहले ऐसे पर थोड़ा अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। कोट से याद करने चाहिए, या जिन्हें उद्धरण कहा जाता है, जिसे किसी महान पुरुष का कथन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन चीज़ों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं। आप डेली 2 से 3 कोट अपनी किसी एक डायरी में नोट करें, और जब भी आप उठने के बाद पहले उस डायरी के 2 से 3 कोट को पढ़ लें। ऐसे दो करके जब 20 दिन हो जाएंगे तो 20 दिन बाद आपके पास लगभग 40 कोट हो जाएंगे। जब 40 कोट आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें आप जो एसए का पेपर है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कि एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब आप कोट दें तो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करें, अंडरलाइन का इस्तेमाल करें। और जब किसी पद में से दिया जाता है, हिंदी पद की तरह जब दिया जाता है, तो उसे सेंटर में रखने की कोशिश करें। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब जीएस की बात आती है तो जीएस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्टिंग नहीं करनी। राइट, आपको कॉर्नर से नहीं करनी, आपको सेंटर से करनी है। बिकॉज मैंने कई टॉपर्स के टॉक्स देखे, कई इंटरव्यूज़ देखे, और इंटरव्यूज़ देखने के बाद ये जो टॉपर स्टॉक जो होते हैं वो देखने के बाद, स्ट्रेटजीज़ को देखने के बाद, जब उन्होंने अपनी कॉपी को खुद दिखाया, और मैंने भी कई कॉपियाँ देखी, चेक की, तो उनमें मैंने यही पाया कि उन्होंने कॉर्नर से ना होकर सेंटर से अपने आंसर की शुरुआत की। और ये भी कोशिश की कि उन्हें बिल्कुल कॉर्नर पर आंसर को ना ख़त्म करें, उन्होंने बीच में आंसर को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हैं। हो सकता है कि एक इम्प्रेशन पड़े, और जब आप कोई हेडिंग दें तो उसमें अंडरलाइन का इस्तेमाल करें, थोड़ा बोल्ड लिखने की कोशिश करें उन चीज़ों को। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। आंसर्स में ये चीज़ें दिखती हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इस समय मुझे आंसर नहीं आ रहा, तो उसे छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर चाहेगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और जब उसे पता लगता है कि लास्ट 3 क्वेश्चंस के आपने बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखे, तो उसे थोड़ा झटका लगता है, और ये थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो हो सकता है आपको जो आए, जिस तरीके से भी आए, आप किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, अटेंड सभी करें, मैं यही सलाह दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस। और जितने भी लोग दे रहे हैं इस साल,
बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। अगर आपका मेंस होता है तो शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। बेस्ट करें और बेस्ट स्कोर करें, हिंदी माध्यम का सिर ऊंचा करें। थैंक यू सो मच।